हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन आई लव यू के पार्ट 11 है। पिछले पार्ट में हमने सुना था जहाँ 2 दिनों तक बेहोश हो गया था। जैसे ही वो होश में आता है वो पहले इबो के बारे में सोचता है, इबो किस तरह उसे चीट किया था, और वो पास में देखता है जो डेरियन अनकम्फर्टेबली सोया हुआ था। अब आगे की स्टोरी। जान इबो के बारे में सोचते हुए अपने आप से नफरत कर ही रहा था कि उसी समय नर्स आ जाता है। वो जान को देखकर कहता है, तुम कैसे फील कर रहे हो? जान क्विकली अपने आंसुओं को वाइप करते हुए उसकी तरफ देखकर कुछ कहने ही वाला था कि अगर उसकी गला सूख गया था, जिसके वजह से वो कुछ भी कह नहीं पा रहा था। नर्स उसके भाव से समझ जाता है और उसके हाथ में पानी दे देता है और डेरियन की तरफ देखते हुए कहता है, ये लड़का तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। फाइनली 1 घंटा हुआ ही वो तुम्हारे पास सोया हुआ है। वो पूरे टाइम तुम्हारे पास ही बैठा हुआ था। उसने खाना भी खरीद के लाया था, मगर उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, बस तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा था। वो नर्स फिर से शक्ल करते हुए कहता है, मैं ग्लैड हूँ कि तुम उठ गए, नहीं तो हमारे पास एक दूसरा पेशेंट भी आ जाता। ये कहकर वो नर्स जैन को कुछ मेडिसिन देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जैन डेरियन के पास विस्पर करते हुए कहता है, आई एम सॉरी डेरियन। जैन को बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था। उस मेडिसिन के वजह से उसे बहुत ज़ोर से नींद आ रहा था, मगर जैसे ही वो सुना डेरियन अभी तक खाना नहीं खाया है, उसके लिए वेट कर रहा है, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। वो बस डेरियन का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद डेरियन उठ जाता है। जैसे ही वो जान को देखता है वो रेडली कहता है, तुम उठ गए, तुम ठीक हो ना? कहीं पर तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? जान एक छोटी सी स्माइल देते हुए अपनी सर हिलाता है और कहता है, मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। डेरियन नोट करते हुए खाना लाकर उसके पास आ जाता है और वो जैसे ही देखता है खाना पूरी तरह ठंडा हो गया है, वो कहता है, रुको, ये पूरी तरह ठंडा हो गया है, मैं तुम्हारे लिए एक नया लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से दौड़ के चला जाता है। जान उसे रोकना चाहता था, मगर वो तो वहाँ पर था ही नहीं। कुछ देर बाद फिर से डोर ओपन होता है तो जान को लगता है कि वो डेरियन है। वो कहता है, डेरियन, इसकी कोई भी ज़रूरत। वो आगे कुछ कहे, वो जैसे ही वो डोर के सामने किसी और को देखता है वो आगे कुछ भी नहीं कहता। वो दूसरी तरफ फेस कर लेता है। वो जान कैसी बिहेव देखकर वो अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और उसके पास जाकर कहता है, जान, मेरी गलती थी। जान गुस्से से उसकी तरफ बिना देखे कहता है, तुम हमेशा ऐसे दिखाते हो कि तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, मगर मैं ग्लैड हूँ मैं अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से पहले मुझे सब कुछ पता चल गया। इबो जान कैसी बातें सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो ये क्या कह रहा है? वो हमारे रिलेशन को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। वो कहता है, जान जान, मैं बहुत ज़्यादा लोनली हूँ, मैं मानती हूँ मैं वो सब कुछ किया, मगर मैंने तुम्हें कभी भी चीट नहीं किया है। जान कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मैं दूसरों के साथ ऐसे ही सेक्स करता रहूं, तुम्हारे लिए ये ठीक होगा? इबो साय करते हुए कहता है, नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। जान, मैं तुम्हारे लिए इतने सालों से वेट कर रहा था, मगर मुझे पता था ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम मेरे पास कब आ सको। जान मम्बल करते हुए कहता है, ओ, तो फिर ये बात है। वो इबो की तरफ देखने लगता है और आंखों की तरफ डायरेक्ट देखते हुए कहता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मेरे फीलिंग के बारे में तुम अभी भी गलत ही सोच रहे हो। तुम मुझे बस एक स्लेव बनाना चाहते हो जो बस तुम्हारा होकर ही रहेगा। अगर मैं वापस नहीं आता तो फिर तुम अपनी फियांसी से शादी कर लेते। तो फिर यही समझ लो कि मैं वापस ही नहीं आया है और तुम अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। इबो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम डेरियन से कैसे प्यार कर सकते हो? अगर तुम मुझसे प्यार करते थे, तुम कुछ दिन पहले ही मुझसे ये कॉन्फेस किया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जान बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है
और एक शायर से मुस्कान देते हुए कहता है, तुम मेरी सब कुछ हो, मैं तुम्हारे लिए होल लाइफ वेट करने के लिए तैयार था। एक स्लेव बनकर तुमने मुझे होप दिया था, तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, मगर उस मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से मेरा तो पूरी दुनिया ही टूट गया था। उस दिन तो मैंने ये सोच भी लिया था कि अपने पेरेंट्स के पास चला जाऊँ। उस दिन मुझे ऐसा लगा था पूरी ह्यूमन बहुत ज़्यादा ग्रेडी है। तुमने एक बार कहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो, मैं तो ये सोच भी लिया था कि तुम बस मेरे हो, मगर उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरी पूरी सोच गलत हो गया था। मैं तो पूरी तरह सुसाइड भी करने वाला था, मगर उस दिन डेरियन ही था जिसने मुझे सेव किया था, मेरी हेल्प की थी और मेरे पास खड़ा हुआ था। उसने अपना शोल्डर दिया था, मैं रो सकूं। मेरे हर बुरे वक्त पर वो मेरे पास था। एक बार तो ऐसा हुआ मेरे साथ रेप होने वाला था, मगर उसने मुझे उस पर सेव किया था। उस दिन तो उन लोगों ने उस पर अटैक भी किया था, जिसके वजह से उसे नाइफ से एक बड़ी सी चोट लगा था। उसने हर बहुत चीज़ मेरे लिए किया। एक दिन तो मैं बीमार भी हो गया था। उस वक्त हमारे पास पैसा भी नहीं था, मगर उसने वो सब कुछ किया। मेरे लिए मेडिसिन लाया था, मुझे डॉक्टर को दिखाया, मेरा केयर किया था। इबो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मगर उसने हर बुरे वक्त पर मेरे पास था। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, उसने तुम्हारे बगैर मेरी लाइफ में हमेशा खड़ा रहा। तो फिर मैं उसके लिए फीलिंग कैसे ना रखूं? मैं भी एक इंसान हूँ। वो मेरे लिए ट्रूली में सिवियर है। फिर बताओ मेरा दिल उसके लिए कैसे ना धड़के? मैंने उसे एक्सेप्ट किया था, मगर अब मेरे दिल में बस तुम हो। इबो थोड़ा सा शांत होते हुए कहता है, जान, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ओल्ड होना चाहता हूँ। जान अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और कहता है, इबो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहता, इस बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो। इबो गुस्सा होते हुए कहता है, क्यों जान? तुम बस एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो जिससे तुम मुझसे दूर हो सको, क्योंकि मैंने दूसरे के साथ सेक्स किया है। मगर जान, जो भी मैंने किया वो सब बस तुम्हारे वजह से, क्योंकि तुम मेरी लाइफ से पूरी तरह गायब हो गए थे। वो जान को बस रिग्रेट करना चाहता था कि सबकी वजह वो है। जान अपनी आंखें को बंद कर लेता है। इबो की वर्ड उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था और सैड सी वॉइस में कहता है, इबो तुम बस मुझे चाहते थे इसलिए कि मैं तुम्हारे हमेशा स्लेव बन के रहूं, मगर सडनली मैं तुमसे कहीं छूटकर कहीं गायब हो गया था। और साय करते हुए कहता है, मैं गलत था। मैं बस यही सोच रहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो। मैं कितना ज़्यादा गलत था। इबो, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। जिस दिन तुम मुझसे टायर्ड हो जाओगे, कहीं दूर मुझे फेंक दोगे। प्लीज़ मुझे इस दर्द से छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। कुछ देर तक इबो बस जान की तरफ देखता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये बात सच था, डेरियन उसकी लाइफ में तब आया था जब इबो उसके पास नहीं था। उसकी लाइफ में हमेशा वो हर दर्द में उसके साथ था। वो जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उन दोनों का गुड मैच है, उन दोनों का हैबिट भी एक जैसा ही है। मगर एक बात भी सच है, इबो जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब से वो जान से मिला है, उस दिन से वो किसी के साथ भी नाइट स्पेंड नहीं किया है। इबो को पता था जान एक अच्छा सा एक्सक्यूज़ दे रहा है, मगर वो उसे शादी के लिए फोर्स भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जान जो बड़े ज़ोर से रो रहा था। इबो के यहाँ से चला जाना उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। वो बस इबो के पाँव में रोना चाहता था। वो चाहता था पहले की तरह इबो उसके हेड को पैट करे, मगर इस वक्त उन दोनों को थोड़ा सा टाइम चाहिए था। इबो को ये समझने के लिए टाइम चाहिए था कि प्यार और लस्ट के बीच में क्या अंतर है। जान ये भी चाहता था कि वो ये समझ सके कि इबो के लिए उसे प्यार है या फिर बस ऑब्सेशन जो उसे बस फॉलो कर रहा है।
इब्बो अपने घर पहुंच जाता है। वो देखता है उसके पापा जो उसका वेट कर रहे थे, जो उसके हाथ में कुछ पेपर था। इब्बो वो पेपर लेकर देखने लगता है और पापा के सामने रखते हुए कहता है, डैड, मैंने हमेशा आपको एक पापा जैसा ट्रीट किया है, मगर आप मुझे कभी भी बेटे जैसा नहीं माना है। आप हमेशा मुझे ये समझते हैं जैसे मैं कोई पैसा हूँ, पावर हूँ, जो आपको बहुत सारा ला कर दूँ। ये सब कुछ करना बंद कीजिए। ये सब कहना भी बंद कीजिए कि आपका बिजनेस मैं टेक ओवर करना चाहता हूँ, या फिर आप जो भी कर रहे हैं वो बस मेरे लिए हैं। मैं टायर्ड हो गया हूँ। ये आखिरी बार है जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। मैं उस पर्सन से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा जिसे आपने अरेंज किया है, क्योंकि मैं उसे प्यार भी नहीं करता। मैं अपना प्यार खुद ढूंढ चुका हूँ। ऑलरेडी मैंने उसे पा भी लिया है। अगर आपको लगता है मैं आपका गुड सन नहीं हूँ तो फिर इस पेपर पर साइन कर दीजिए। मुझे आपका पैसा, आपका पावर कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैं बस इस चीज़ का होप करता हूँ कि आप मुझे दूसरा चांस देंगे एक बेटे बनकर, जिससे मैं आपका गुड सन बन सकूँ। अगर आप मुझे फोर्स करेंगे तो फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ये कहकर वो अपने रूम के अंदर चला जाता है और एक सॉफ्ट बनी टॉय लेकर पकड़ कर बैठ जाता है, जो टॉय उसे जान ने पहली बार उसे दिया था। वो के फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है, मगर कुछ ही सेकंड में जैसे वो पूरी तरह गायब हो गया था। वो बन्नी की देखकर मन में कुछ सोचते हुए फिर से मुस्कुराने लगता है और उसे टाइटली गले लगा लेता है और कहता है, जान जान, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो प्लान करने लगता है कि वो जान को कैसे कोट कर सके और उसे शो कर सके कि वो उसे कितना प्यार करता है। दूसरी तरफ जान डेरियन के साथ साइलेंटली खाना खा रहा था। वो रोते हुए डेरियन से कहता है, डेरियन, क्या मैं बदल गया हूँ? डेरियन जान की तरफ देखते हुए कहता है, जान, सभी चेंज होते हैं, मुझे ही देख लो। तुमसे मिलने के बाद मैं कितना ज़्यादा चेंज हो गया हूँ। अब मैं ब्रेव हो गया हूँ और बहुत ज़्यादा डेयरिंग और बहुत ज़्यादा ओपन भी हो गया हूँ। आई थिंक ये सब कुछ ठीक है। और तुम भी, जब इब्बो ने तुम्हारे दिल को तोड़ा था, तुम भी चेंज हो गए हो। तुम अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हो। तुम अभी बहुत ज़्यादा डिफेंस कर सकते हो। तुम अपने दिल की बात हर किसी के सामने कह सकते हो। मुझे लगता है ये ठीक है। डेरियन उसके पास जाकर बैठते हुए कहता है, जान जान, तुम फिर से चेंज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं कि तुम्हें कोई बात हर्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता तुम मुझे इस बारे में क्यों कह रहे हो, मगर ये सब कुछ अवॉइड करो। जिस चीज़ से तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है उस चीज़ को तुम अवॉइड करो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ चीज़ पर हर्ट हो रहा है तो मैं हूँ। तुम्हें हमेशा हेल्प करूँगा, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जैन नोट करते हुए कहता है, रियली मैं थैंकफुल हूँ कि तुम मेरे पास हो। मैं इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता। डेरेन उसकी बात पर बड़े ज़ोर से हंसते हुए कहता है, मैं ग्लैड हूँ एक्चुअली तुम्हें मेरी वैल्यू पता चला। जैन चकल करते हुए सारा खाना क्विकली खा लेता है और फिर वो सो जाता है। अब अगले दिन इब्बो जैन से मिलने आया था। वो एक फ्लावर्स के बुके और एक लायन का सॉफ्ट टॉय लेकर आया था। जैन जो अभी भी सो रहा था, इब्बो उसके पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर वहीं पर ही बैठ जाता है। जैन जैसे उठता है वो इब्बो को देखकर पूरी तरह सरप्राइज था। वो बैठने की कोशिश कर ही रहा था कि इब्बो उसे बैठने में हेल्प करता है। जैन उस रूम के चारों तरफ देखने लगता है। वहाँ पर फ्लावर का बुके और एक सॉफ्ट टैप देख लेता है। जैन अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है। वो कभी भी इस बात पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी उसे मिलने आएगा। सडनली इब्बो उसे बुलाते हुए कहता है, जान जान, मैं इसे एडमिट करता हूँ। मैंने जो भी गलती की, जो भी मिस्टेक किया, मैं वो सब कुछ एडमिट करता हूँ। मैं प्यार में पहले जो भी गलती की उस सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं किसी से मैरिज नहीं करने वाला हूँ। अब मैं किसी के साथ सेक्स भी नहीं करने वाला। मैं हर वो चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं उस इंसान के साथ सेक्स करूँगा जिससे मैं हमेशा प्यार करता हूँ।
और इस बात पर भी एडमिट करता हूँ कि मैं अपनी हर गलती तुम पर कह रहा था, जो मेरा बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ था। मैं एक बात पर एडमिट करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। मैं होल लाइफ मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जब तक तुम मुझसे फिर से प्यार ना करो। ईबो अपना सर झुका लेता है और कहता है, मैंने हमेशा कहा था कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, मगर एक्चुअली में तो ये बात है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था कि जब मैं ये बात जानता था कि तुम किसी दूसरे के साथ रहते हो। जो आंखें बस मुझे ढूंढ रहा था वो दूसरों को देख रहा है। मैं इस चीज़ से नफरत कर रहा था जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, मगर अब सब कुछ बदल गया है। मैं रियली में तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट से प्यार करता हूँ, तुम्हारे वॉइस से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जब तुम शर्माते हो, जब तुम स्ट्रांग होते हो। मैं हर वो चीज़ से प्यार करता हूँ जिससे तुम एक स्टूडेंट से अच्छे से बात करते हो, जो तुम्हारा एक छोटा सा फैन है। मेरा हार्ट बस तुम्हारे लिए ही धड़कता है। अब मेरा दिमाग बस तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। अब मैं श्योर हूँ कि अब प्यार क्या होता है। जान ईबो की बातें सुनकर पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वो सारी हिम्मत जुटाते हुए डिसीजन लेता है और कहता है, ईबो, क्या तुम एक बार फिर से कह सकते हो? हम लोग फिर से शुरू कर सकते हैं। ईबो के फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। वो उछलते हुए कहता है, ऑफ कोर्स जान, थैंक यू मुझे एक दूसरा चांस देने के लिए। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। डियर, एक सवाल है, क्या आप लोग अपने पार्टनर को इतनी जल्दी माफ़ कर सकते हैं? मैं तो नहीं करने वाला था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने पार्टनर को क्या पनिशमेंट देने वाले थे। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।